1. स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस थिंकिंग। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर अपॉर्चुनिटी में कमी ढूंढते हैं और कुछ उसी में पॉसिबिलिटी देख लेते हैं? यही होता है स्कैरसिटी वर्सेस अबंडेंस थिंकिंग। स्कैरसिटी माइंडसेट में इंसान सोचता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर वो जीत गया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अरबपति माइंडसेट कहता है दुनिया में सबके लिए जगह है। जब आप हर चीज को कंपटीशन की नजर से देखना छोड़ते हैं और क्रिएशन की नजर से देखने लगते हैं, तब आपकी ग्रोथ शुरू होती है। यह स्विच छोटा लगता है, पर यही माइंड का सबसे बड़ा अपग्रेड होता है। स्कैरसिटी माइंडसेट वाले लोग हमेशा कंपेयर करते हैं, मेरे पास इतना क्यों नहीं है, और इसी सोच में फंस जाते हैं। वहीं अबंडेंस थिंकर्स बिलीव करते हैं कि वो जो भी चाहें बना सकते हैं, रिसोर्सेज क्रिएट किए जा सकते हैं। ये लोग दूसरों की जीत से डरते नहीं, इंस्पायर्ड होते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार किसी की सक्सेस देखकर मोटिवेट होने लगें, तो आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। यही थॉट प्रोसेस उन्हें बिलियनर माइंडसेट तक लेकर जाती है। हर लिमिटेशन उनके लिए एक चैलेंज होती है, एक एंड नहीं। अबंडेंस थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप अनरियलिस्टिक बन जाएं। इसका मतलब है कि आप लैक की जगह पॉसिबिलिटी पर फोकस करें। स्कैरसिटी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, अबंडेंस कहता है टाइम मैं बनाऊंगा। ये सोच आपको एक्सक्यूजेस से निकलकर एक्शन की तरफ ले जाती है। जब आप बिलीव करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं, तब आप मेहनत करने से डरते नहीं, और यही आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट करता है, एक ऐसे इंसान में जो हार मानना ही नहीं जानता। बिलियनियर्स हर दिन डिसीजंस लेते हैं, रिस्क वाले, बोल्ड और अनसर्टन, लेकिन उनका माइंडसेट उन्हें रोकता नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं इवन इफ आई फेल आई लर्न। स्कैरसिटी थिंकिंग में लोग रिस्क अवॉइड करते हैं क्योंकि वो लॉस से डरते हैं, लेकिन अबंडेंस थिंकर्स ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं। वो जानते हैं कि हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। वो डर में डिसीजंस नहीं लेते, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से लेते हैं। इस माइंडसेट को डेवलप करना कोई एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या मैं फियर में सोच रहा हूं या पॉसिबिलिटी में। स्कैरसिटी माइंडसेट आपको सर्वाइवल मोड में रखता है, अबंडेंस आपको क्रिएटिव मोड में। बिलियनियर्स हर सिचुएशन में पूछते हैं इसमें क्या वैल्यू क्रिएट की जा सकती है। जब आप भी ये सवाल खुद से पूछना शुरू करते हैं, तब आपका दिमाग नए आंसर्स देना शुरू करता है। तो अगली बार जब कोई मौका छोटा लगे या आपको लगे कि आप किसी रेस में पीछे हैं, एक पॉज लीजिए, सोचिए क्या ये सच में स्कैरसिटी है या बस मेरी सोच। माइंडसेट को शिफ्ट करना सबसे बड़ा बिलियनियर ट्रिक है। जब आपका दिमाग लिमिटेशन के बाहर देखना सीखता है, तभी आप खुद को वहां पहुंचते हुए देख पाते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। यही होता है रियल अबंडेंस थिंकिंग। 2. डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म विजन। आपने मार्शमैलो टेस्ट के बारे में सुना होगा। बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वो 15 मिनट तक उसे ना खाएं तो उन्हें दूसरा मिलेगा। जिन बच्चों ने वेट किया वो फ्यूचर में ज्यादा सक्सेसफुल निकले। यही होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आज की छोटी खुशी छोड़कर कल की बड़ी जीत को चुनना। बिलियनियर्स इसी प्रिंसिपल को मास्टर करते हैं। वो इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की बजाय लॉन्ग टर्म विजन को प्रायोरिटी देते हैं। वो जानते हैं कि सबसे बड़ी चीजें धीरे बनती हैं, पेशेंस ही उनका सुपर पावर होता है। जब आप हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म गेम हार जाते हैं। सोचिए, जिम गए, एक दिन में बॉडी नहीं बनी तो छोड़ दिया। ऐसा ही लोग लाइफ में करते हैं। बिलियनियर माइंडसेट कहता है बी ओके विद बीइंग अनसीन फॉर अ व्हाइल एंड बिल्ड साइलेंटली। ये लोग छोटे डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि बड़ी विंस मिले। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक डिसिप्लिन है जो आपको शाइनी थिंग्स से दूर रखकर रियल वैल्यू बिल्ड करना सिखाता है। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब होता है कि आप आज वो काम करें जिसका रिजल्ट 5 या 10 साल बाद आएगा। यही डिफरेंस होता है रिच और वेल्थी माइंडसेट में। रिच लोग आज की लग्जरी के पीछे भागते हैं, बिलियनियर माइंडसेट वाले फ्यूचर की फ्रीडम के पीछे। वो हर दिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह स्मॉल एक्शंस लेते हैं और जानते हैं कि यही छोटे स्टेप्स टाइम के साथ मैसिव रिटर्न्स में बदलते हैं। विजन क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी एक्शन का डायरेक्शन तय करती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। जब आप अपने गोल्स के लिए क्लियर होते हैं, तो नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया या टेम्पररी प्लेजर उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। बिलियनियर्स जानते हैं कि हर नो किसी बड़े यस के लिए होता है। वो हर दिन खुद से पूछते हैं
क्या मैं आज के कंफर्ट को चुन रहा हूं या कल के सक्सेस को? यही सेल्फ टॉक उन्हें डायरेक्शन में रखती है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, पर यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। इस हैबिट को बिल्ड करना आसान नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट को रिजेक्ट करते हैं, आपका दिमाग स्ट्रांग होता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे आप खुद को ट्रेन कर लेते हैं और यही ट्रेनिंग आपकी आइडेंटिटी को बिलियनियर लेवल तक ले जाती है। लॉन्ग टर्म विजन एक लेंस की तरह होता है, जो आपको सुपरफिशियल चीजों से दूर रखकर कोर चीजों पर फोकस कराता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम कोई शॉर्टकट टेम्पटिंग लगे या कोई क्विक रिवॉर्ड सामने हो, एक पॉज लीजिए, सोचिए, क्या ये मेरी लॉन्ग टर्म विजन को सर्व करता है? अगर नहीं तो उसे रिजेक्ट कीजिए। यही बिलियनियर ट्रिक है, कंफर्ट के मोमेंट्स में भी क्लैरिटी से चूज करना। जब आपका दिमाग इंस्टेंट प्लेजर को रिजेक्ट करना सीख जाता है, तभी आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। 3. मेंटल मॉडल्स बिलियनियर्स यूज। फर्स्ट प्रिंसिपल्स इन्वर्जन। जब बिलियनियर्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपनाते। वो यूज करते हैं मेंटल मॉडल्स, यानी सोचने के तरीके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल बना देते हैं। इलॉन मस्क का फेवरेट है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। किसी भी प्रॉब्लम को सबसे बेसिक ट्रूथ तक तोड़ दो, फिर वहीं से दोबारा सोचो। जैसे इलेक्ट्रिक कार बनानी हो तो ये मत सोचो अब तक कैसे बनती है, बल्कि पूछो बैटरी की रियल कॉस्ट क्या है, क्या उसे अलग तरीके से बनाया जा सकता है। इन्वर्जन एक और पावरफुल मेंटल मॉडल है जो चार्ली मंगर ने बार बार यूज किया। इसका मतलब होता है उल्टा सोचो, जैसे वनस मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं की बजाय सोचो मैं फेल कैसे हो सकता हूं, और फिर वो सब अवॉइड करो। बिलियनियर्स इसी उलटी सोच से ब्लाइंड स्पॉट्स पकड़ते हैं। वो हर चीज को अलग लेंस से देखते हैं। नॉर्मल लोग सरफेस लेवल पर स्टक रहते हैं, ये लोग डेप्थ में जाकर सोचते हैं। ये मेंटल मॉडल्स उनके ब्रेन को स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग सिखाते हैं। वो इमोशन के बजाय लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं। जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, तो आप ट्रेंड्स या ओपिनियंस के पीछे नहीं भागते, आप खुद की क्लैरिटी से क्रिएट करते हैं। इसलिए बिलियनियर्स रेयरली कॉपी अदर्स। वो नए रूल्स बनाते हैं क्योंकि वो चीजों को अलग फाउंडेशन से समझते हैं। यही उनकी एज होती है। मेंटल मॉडल्स एक टूल किट की तरह होते हैं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग मॉडल होता है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग वगैरह। इन टूल्स की प्रैक्टिस करने से आपका डिसीजन मेकिंग भी शार्प हो जाता है। बिलियनियर्स कभी भी नॉइज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी होती है कि कौन सा मॉडल कब यूज करना है। ये क्लैरिटी उनकी थिंकिंग को रेजर शार्प बना देती है। आपको भी अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना होगा। रोज की सिचुएशंस में मेंटल मॉडल्स अप्लाई करना सीखिए। एग्जाम्पल, कोई डील करनी हो तो इन्वर्जन अप्लाई करिए। सोचिए इसमें फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, या अगर कोई डिसीजन लेना हो तो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट देखिए, इसका 6 महीने बाद क्या रिजल्ट होगा। ऐसे सोचने से आपका दिमाग ऑटोमेटिक बिलियनियर की तरह रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। मेंटल मॉडल्स एक तरह से शॉर्टकट नहीं, बल्कि डीप थिंकिंग की एलिवेटर हैं। जब आप ये सीख लेते हैं, तो आपका ब्रेन भी बिलियनियर लेवल पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगता है। हर बार जब कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने हो, तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं डिफॉल्ट सोच रहा हूं या फर्स्ट प्रिंसिपल्स से? यही सवाल आपको बाकी 99% से अलग बना देगा। 4. ऑब्सेसिव फोकस वर्सेस मल्टीटास्किंग। बिलियनियर्स एक चीज को लेकर ऑब्सेस कर जाते हैं। वो मल्टीटास्किंग में बिलीव नहीं करते, बल्कि एक टाइम पर एक ही चीज में अपना 100% डालते हैं। जब इलॉन मस्क स्पेसएक्स पर फोकस करते हैं, तो वो सिर्फ उसी में डूबे रहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, सफल लोगों और बहुत ही सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि बहुत ही सफल लोग लगभग हर चीज से हाँ नहीं कहते हैं। यानी असली सक्सेस वही पाते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीख जाते हैं। मल्टीटास्किंग दिखने में प्रोडक्टिव लग सकता है, लेकिन ब्रेन रिसर्च कहता है मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देता है। माइंड बार बार स्विच करता है और हर स्विच के साथ कॉग्निटिव कॉस्ट आती है। इसलिए बिलियनियर्स अपना एनवायरनमेंट इस तरह सेट करते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही मिशन हो और बाकी सब एलिमिनेट कर दिया जाए। उनके पास क्लियर प्रायोरिटीज होती हैं और वे जानते हैं कि एनर्जी को कहां चैनल करना है। ऑब्सेसिव फोकस का मतलब होता है
एक चीज को इतना डीपली समझना कि आप उसमें मास्टर बन जाएं। स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च करते वक्त हर छोटे डिटेल पर फोकस किया, इवन बटन का फील तक। ये फोकस ही है जो ऑर्डिनरी को लेजेंडरी बना देता है। जब आप किसी एक स्किल या आइडिया को लेकर ऑब्सेशन लेवल तक जाते हैं तो ब्रेक थ्रूज वहीं से आते हैं। बिलियनियर्स अपने दिन का सबसे हाई एनर्जी टाइम सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को देते हैं। नो मीटिंग्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन। सिर्फ वो काम जो उन्हें उनके विजन के करीब ले जाए। वो अपना पूरा अटेंशन उसी पर लगा देते हैं और इस सिंगल टास्किंग से वो दूसरों से माइल्स आगे निकल जाते हैं। अगर आप भी बिलियनियर जैसी क्लैरिटी चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा आपकी वन थिंग क्या है। उस एक चीज के लिए दिन का सबसे अच्छा समय ब्लॉक कीजिए। सोशल मीडिया, अनावश्यक कॉल एंड प्लान्ड मीटिंग्स, इन सबको एलिमिनेट करिए और फिर देखिए ऑब्सेसिव फोकस आपकी ग्रोथ को कैसे स्काईरॉकेट करता है। ऑब्सेशन से ही डेप्थ आती है और डेप्थ ही रियल वैल्यू क्रिएट करती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे मैं बहुत बिजी हूं तो पॉज कीजिए और पूछिए, क्या मैं बिजी हूं या डिस्ट्रैक्टेड? क्योंकि अरबपति व्यस्त नहीं होते, वो लेजर फोकस्ड होते हैं। 5. इमोशनल डिटैचमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बिलियनियर्स डिसीजंस लेते हैं दिल से नहीं, दिमाग से। जब बाकी लोग इमोशनल हो जाते हैं, डर, गुस्सा या एक्साइटमेंट में आकर गलती कर बैठते हैं, तब बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान काम रहता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हार्टेड होना नहीं है, बल्कि स्मार्टली सोचना है। जेफ बेजोस ने कहा था, इफ यू कांट टॉलरेट क्रिटिक्स, डोंट डू एनीथिंग न्यू। यानी क्रिटिसिज्म और फियर से ऊपर उठना सीखो, तभी बोल्ड डिसीजंस ले पाओगे। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, बिलियनियर्स खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं ये फीलिंग में आकर कर रहा हूं या लॉजिक से? वो फैक्ट्स देखते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं और फिर इमोशनल नॉइज को म्यूट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है क्लैरिटी। इमोशनल लोग डिसीजंस को ओवरथिंक करते हैं, बार बार रिग्रेट करते हैं, लेकिन डिटैच थिंकर काम और क्लियर रहता है। वॉरेन बफेट ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब सब डर से भाग रहे थे, तब $1 बिलियन इन्वेस्ट किए। क्यों? क्योंकि वो फियर से इन्फ्लुएंस नहीं थे। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और लॉजिक से मूव लिया। यही इमोशनल डिटैचमेंट है, नॉइज इग्नोर करना और क्लियर हेड से एक्ट करना। बिलियनियर माइंडसेट सिखाता है कि हर डिसीजन का एक इमोशनल ट्रिगर होता है, ईगो, फियर, ग्रीड। लेकिन अगर आप हर बार पॉज करके सोच पाएं ये रियल रीजन क्या है, तो आप भी सुपर ह्यूमन लेवल क्लैरिटी पा सकते हैं। डिटैचमेंट प्रैक्टिस से आता है, डेली जर्नलिंग, मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस से। इससे आप फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं होते। इमोशनल डिटैचमेंट से आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं होने देते। चाहे कोई गिल्ट दे या ज्यादा प्रेज, आप ग्राउंडेड रहते हैं। इसीलिए बिजनेस डील्स, रिलेशनशिप्स और लाइफ के हर बड़े मोड पर बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान समझदारी से चलता है। नो ड्रामा, ओनली डायरेक्शन। 6. रिस्क टॉलरेंस एंड कैलकुलेटेड बेटिंग। बिलियनियर्स रिस्की नहीं होते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। फर्क यह है कि आम लोग बिना सोचे समझे जंप कर जाते हैं या डर के मारे कभी ट्राई नहीं करते, पर बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग रिस्क को मेजर करते हैं, वे करते हैं और फिर कॉन्फिडेंट स्टेप लेते हैं। इलन मस्क ने अपने सारे पेपाल पैसे स्पेसएक्स और टेस्ला में डाल दिए, पर हर स्टेप पर वो डेटा, टाइमिंग और बैकअप प्लान्स के साथ चले। रिस्क टॉलरेंस का मतलब होता है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना और फिर भी एक्शन लेना। ये ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि डीप रिसर्च और इंट्यूशन का कॉम्बो होता है। बिलियनियर्स जानते हैं कि अगर हर चीज गारंटीड होती तो कोई भी कर लेता। बड़ा रिटर्न उसी में है जहां डर भी हो। जेफ बेजोस ने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क यूज किया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं 80 की उम्र में इस डिसीजन को रिग्रेट करूंगा अगर आज नहीं किया? अगर आंसर हाँ हो तो रिस्क लो। यही माइंडसेट विनर्स का होता है। वो फेलियर से डरते नहीं, वो उसे सीखने का स्टेज मानते हैं। बिलियनियर थिंकिंग कहती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं। लेकिन रेकलेस नहीं बनना, स्मार्ट बनो, डेटा ड्रिवन बनो और इमोशंस से ऊपर उठकर डिसीजंस लो। रिस्क को दुश्मन मत मानो, उसे पार्टनर बनाओ। यही गेम चेंजर है। 7. पावर ऑफ स्टोइसिज्म इन बिजनेस एंड लाइफ।
कभी नोटिस किया है कि बड़े से बड़ा बिलियनियर कितनी शांति से केओस हैंडल करता है? इसका सीक्रेट है स्टोइसिज्म, एक एंशिएंट फिलॉसफी जो कहती है कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। जब एलन मस्क को एक ही हफ्ते में टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक में सेटबैक मिला, तब भी वो इमोशनली रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो स्टोइक माइंडसेट फॉलो करता है। स्टोइक बनना मतलब है इमोशंस के गुलाम नहीं बनना, बल्कि उन्हें मास्टर करना। ये माइंडसेट आपको हर डिफिकल्ट सिचुएशन में काम और क्लियर हेडेड रखता है। स्टोइक्स मानते हैं कि हम अपनी सोच और रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सब टेम्पोररी है। बिलियनियर्स इस थॉट को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। जब किसी डील में लॉस होता है, वो उसे पर्सनल नहीं लेते, वो उसे एक लेसन मानते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ना कि खुद इवेंट पर। यह अप्रोच उन्हें इमोशनल रोलर कोस्टर से बचाती है और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी देती है। स्टोइक माइंडसेट से डिसीजंस लॉजिकल होते हैं, इंपल्सिव नहीं। अब सोचो, अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, टिपिकल रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन। पर स्टोइसिज्म कहता है पॉज, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। यही बिलियनियर माइंडसेट है। हर इमोशन को ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं टेम्परामेंट इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट में, यानी काम माइंड ज्यादा पावरफुल होता है। स्टोइक्स हर फेलियर को भी न्यूट्रल नजर से देखते हैं, ना रिग्रेट ना गिल्ट, बस सीखते हैं और मूव ऑन करते हैं। बिजनेस और पर्सनल लाइफ में जब प्रेशर आता है, तब स्टोइसिज्म काम आता है। जेफ बेजोस जब अमेज़न के अर्ली डेज में बार बार मीडिया क्रिटिसिज्म फेस कर रहा था, तब उसने कहा वी आर फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म। वो ना रिएक्ट करता ना डिफेंड करता, बस एग्जीक्यूट करता। ये स्टोइक ट्रेट है, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके कोर विजन पे टिके रहना। बिलियनियर्स इमोशनल एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, वो उसे डायरेक्शन देते हैं। यही उन्हें अलग लीग में ले जाता है। स्टोइसिज्म आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। आप ना ओवर एक्साइटेड होते हैं, ना ओवर सैड। आप न्यूट्रल रहकर हर सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। जब कोई भी चीज आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब ना कर पाए, समझो आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो। बिलियनियर्स इस फिलॉसफी को सिर्फ पढ़ते नहीं, वो इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं। मॉर्निंग जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन, सॉलिट्यूड, ये सब उनके स्टोइक रिचुअल्स होते हैं। इनर कंट्रोल उनका सबसे बड़ा सुपर पावर होता है। इसलिए अगर आप भी कैओटिक दुनिया में क्लैरिटी और कंट्रोल चाहते हो, तो स्टोइसिज्म अडॉप्ट करो। स्टार्ट स्मॉल। रोज खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, लेट इट गो। बिलियनियर्स इसी प्रिंसिपल पे जीते हैं, इसलिए वो नॉइज से बाहर निकलकर सिग्नल पकड़ पाते हैं। स्टोइसिज्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, ये एक बिलियनियर ब्रेन का मेंटल आर्मर है। 8. ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन। आपने कभी सोचा है जो लोग सक्सेस करते हैं उनमें कोई स्पेशल क्वालिटी होती है? अक्सर हम फियर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन से इतना डर जाते हैं कि हम अपने ड्रीम्स ही छोड़ देते हैं। पर जब बात आती है बिलियनियर्स की, उन्होंने फेलियर को अपने लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनाया है। इलॉन मस्क के लिए स्पेस एक्स को सक्सेसफुल बनाने का रास्ता फेलियर से गुजरा था। हर रिजेक्शन या फेलियर को उसने लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझा, ना कि पर्सनल सेटबैक। यही माइंडसेट है जो उन्हें अलग बनाता है और जो हमें सीखना है। फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ता है। जब आपने किसी चीज को ट्राई करने से पहले ही सोच लिया कि आप फेल हो सकते हैं, तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स जैसे लोगों का सक्सेस का एक बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया और उसे कुछ सीखने की कोशिश की। वो कभी भी अपने फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाने देते, उन्होंने उसे अपनी जर्नी का एक पार्ट समझा। बिलियनियर्स अपने फियर को अपने एक्शन से फेस करते हैं। वो जब किसी नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो फेलियर के पॉसिबिलिटी को अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। इससे उन्हें डर नहीं लगता और वो खुद को इमोशनली प्रिपेयर करते हैं। अगर आप अपनी फेलियर को एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं, तो आपका फियर नेचुरली कम हो जाता है। रिजेक्शन सिर्फ एक फीडबैक है, ना कि आपके वैल्यू का इंडिकेटर। अगर आप अपनी मिस्टेक से सीखकर अगले स्टेप पे मूव करते हो, तो आप अपने फियर को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। बिलियनियर्स के लिए रिजेक्शन का मतलब कभी भी नो नहीं होता। जब भी कोई उन्हें रिजेक्ट करता,
वो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को और इंप्रूव करते। मार्क क्यूबन ने एक बार कहा था, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, एवरी रिजेक्शन ब्रिंग्स मी वन स्टेप क्लोजर टू माई गोल। जब आप ये समझ लेते हो कि फेलियर एक प्रोसेस का पार्ट है, तो आपका फियर नेचुरली डिमिनिश हो जाता है। आप अपने एफर्ट्स को फोकस करते हो, ना कि रिजल्ट्स पे। ये माइंडसेट ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ गाइड करता है। आपको अपने फेलियर्स को भी एम्ब्रेस करना सीखना पड़ेगा। जब आप अपने मिस्टेक्स को अपना हिस्सा समझते हो, तब आप अपने फियर्स को कंट्रोल कर पाते हो। जब मार्क जकरबर्ग को फेसबुक पर काफी क्रिटिसिज्म मिला था, तब उसने अपनी विजन पे फेथ रखा और अपने फेलियर्स को अपनी ग्रोथ का एक पार्ट समझा। अगर वो उस टाइम दर जाता, तो फेसबुक जो आज है वो कभी नहीं होता। रिजेक्शन और फेलियर को इग्नोर करना नहीं, उनको अपना पार्ट समझना है। ये लोग अपने फियर्स से कभी नहीं भागते, वो उन्हें फेस करते हैं और सीखते हैं। जब आप अपने फियर को फेस करते हो, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। ये डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ का एक हिस्सा होता है। अगर आप अपने फियर्स को अपना हिंड्रेंस समझकर उनसे दूर भाग जाते हो, तो आप कभी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए आपको अपने फियर्स को समझना, फेस करना और ओवरकम करना सीखना होगा। जैसे बिलियनियर्स ने अपने फियर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन को अपने जर्नी का एक पार्ट समझा है, वैसे ही आपको भी अपने फियर से लड़ना होगा। ये सब सीखने के लिए अपने आप को टाइम देना जरूरी है। जब आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हो, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हो, जो फ्यूचर चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए जरूरी है। बिलियनियर्स की तरह अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए और फेलियर को अपनी ग्रोथ का हिस्सा समझिए। 9. सोशल प्रूफ एंड अथॉरिटी बायस। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज को खुद से नहीं समझ पाते, तो आप दूसरों की तरफ देखते हो? ये जो हैबिट है, इसे हम सोशल प्रूफ कहते हैं। हमारे डिसीजन मेकिंग में दूसरों की ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंट होती है। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो। अगर आपको वहां बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो आप नेचुरली सोचते हो कि ये रेस्टोरेंट अच्छा होगा। यही सोशल प्रूफ है। जब हम दूसरों के एक्शंस को अपने डिसीजंस में इंक्लूड करते हैं, ये हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। बिलियनियर्स भी इस चीज को समझते हैं और वो अपने डिसीजंस में सोशल प्रूफ को ध्यान में रखते हैं। लेकिन वो अपने डिसीजन सिर्फ दूसरों के एक्शंस पर बेस नहीं करते। उनके पास एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। जब वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो मार्केट ट्रेंड्स और पब्लिक रिस्पॉन्स को भी देखते हैं, पर अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और रिस्क टॉलरेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। सोशल प्रूफ का यूज वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए करते हैं, पर उनके डिसीजंस कभी भी ब्लाइंड फॉलोइंग पर बेस्ड नहीं होते। सोशल प्रूफ के साथ एक और कॉन्सेप्ट है जिसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। जब किसी एक्सपर्ट या अथॉरिटी फिगर से कोई बात होती है, तो हम उनकी बात को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स या सीईओज के ओपिनियंस को हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। हम नेचुरली किसी अथॉरिटी फिगर के एडवाइस को वैल्यू करते हैं। बिलियनियर्स भी अपने डिसीजंस को अथॉरिटी फिगर्स के ओपिनियंस के साथ बैलेंस करते हैं, लेकिन उनका गोल ये होता है कि वो अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करें और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इंडिपेंडेंट रिसर्च पे भी ध्यान दें। जब बिलियनियर्स को किसी नई चीज का आइडिया मिलता है, वो सोशल प्रूफ और अथॉरिटी बायस का यूज करते हुए अपने डिसीजंस को शेप करते हैं, पर वो अपने चॉइसेस को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। उनके पास अपने गोल्स और विजन का क्लियर रोड मैप होता है। सोशल प्रूफ और अथॉरिटी बायस का यूज करते वक्त वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यही उनका सीक्रेट है। वो दूसरों की बातों को कंसिडर करते हैं, पर अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग स्किल्स को कभी इग्नोर नहीं करते। ये सोशल प्रूफ और अथॉरिटी बायस हमारी लाइफ में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जब हम किसी न्यू प्रोडक्ट के रिव्यूज देखते हैं या सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर की ओपिनियन को फॉलो करते हैं, तो हम इन बायसेस का सामना कर रहे होते हैं। बिलियनियर्स कैसे इन बायसेस को अपने बेनिफिट में यूज करते हैं, ये हम सबको सीखना चाहिए। जब आप अपने डिसीजंस में दूसरों की ओपिनियंस को ध्यान से सुनते हैं, पर अपने इंडिपेंडेंट एनालिसिस को भी इंपॉर्टेंस देते हो, तब आप अपने डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। ये सब सीखने से आपको अपने बिजनेस और लाइफ डिसीजंस को बेटर बना सकते हो। जब आप अथॉरिटी बायस और सोशल प्रूफ को समझकर अपनी डिसीजंस में अप्लाई करते हो, तो आप अपने चॉइसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। आपको यह समझना होगा कि दूसरों के ओपिनियन जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अपने इंस्टिंक्ट्स और नॉलेज पे ट्रस्ट रखना भी उतना ही जरूरी है। सोशल प्रूफ और अथॉरिटी बायस को
अपने डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बनाकर आप अपने लाइफ को बेटर शेप कर सकते हैं। 10. हाउ बिलियनियर्स यूज साइलेंस एंड पॉसेज इन कॉन्वर्सेशंस। कभी नोटिस किया है कि बिलियनियर्स जब किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, वो साइलेंस का यूज करते हैं और ये उनका एक सीक्रेट वेपन है। जब आप साइलेंस को अपने कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करते हो तो आप न सिर्फ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाते हो बल्कि सामने वाले को भी सोचने का टाइम मिलता है। साइलेंस का ये पावर ये बताता है कि आप किस तरह से चाहे तो अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं बिना ज्यादा बोलने के। बिलियनियर्स साइलेंस का यूज अपनी नेगोशिएशंस में भी करते हैं। जब वो किसी बिजनेस डील पे बात कर रहे होते हैं तो वो इंटेंशनली कुछ मोमेंट्स के लिए चुप रह जाते हैं। ये साइलेंस उन्हें अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का टाइम देता है। जब कोई पर्सन अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेता है और सामने वाले को बोलने का टाइम नहीं मिलता तो वो अपने डिसीजंस पे थोड़ा रिथिंक करते हैं। साइलेंस अपने आप में एक पावर मूव है जो आपको कंट्रोल और डोमिनेंस देता है बिना किसी डायरेक्ट एक्शन के। इसका एक और बेनिफिट है, जब आप साइलेंस का यूज करते हो तो आप अपने इमोशनल डिटैचमेंट को भी दिखाते हो। ये वो चीज है जो बिलियनियर्स को अलग बनाती है। जब नॉर्मल लोग किसी टेंस सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन बिलियनियर्स अपने इमोशंस को छुपा के सिर्फ रैशनल थिंकिंग के साथ अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। साइलेंस उन्हें यह स्पेस देता है जहां वो अपने थॉट्स को क्लैरिटी के साथ प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें ज्यादा इंपैक्ट करें तो साइलेंस को अपने कॉन्वर्सेशन में अपनाएं। जब आप किसी से बात करते हैं और उनको टाइम देते हैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का तो वो नेचुरली आपके बोलने की इंपॉर्टेंस को समझने लगते हैं। साइलेंस न सिर्फ आपको बेटर लिसनर बनाता है बल्कि आपके वर्ड्स को ज्यादा पावरफुल बनाता है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है। बिलियनियर्स को जब किसी टफ डिसीजन का सामना होता है वो साइलेंस का यूज करते हैं अपने माइंड को काम करने के लिए। जब बातें घबराहट और स्ट्रेस से भरी होती हैं वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं और एक स्पेस क्रिएट करते हैं जहां वो अपने थॉट्स को क्लियरली देख सकते हैं। ये साइलेंस उनके लिए एक पावरफुल स्ट्रेटजी है जिसे वो हर कॉन्वर्सेशन में अप्लाई करते हैं। आप भी अपने कॉन्वर्सेशंस में ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ज्यादा बोलते नहीं हो आप नेचुरली अपनी बात को ज्यादा इंपैक्टफुल बना लेते हो। साइलेंस का यूज करते वक्त आप न सिर्फ अपनी कंट्रोल को दिखाते हैं बल्कि आप अपने इमोशंस को भी हैंडल करते हैं जो आपको प्रोफेशनल और काम बनाता है। जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे वैसे वैसे आपको अपनी डिसीजन मेकिंग और कॉन्वर्सेशंस में क्लैरिटी और फोकस मिलना शुरू हो जाएगा। 11th, रीडिंग पीपल थ्रू माइक्रो एक्सप्रेशंस। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहे होते हैं जो आप डायरेक्टली नहीं देख पाते। ये सिग्नल्स उनके चेहरे पर होती हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस जो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए दिखते हैं। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस असली इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एक छोटी सी मुस्कान, आंखों का ज्यादा खुलना या फिर चेहरे पर कुछ टेंशन। ये सब चीजें आपको बता सकती हैं कि सामने वाला सच में क्या फील कर रहा है। बिलियनियर्स का एक सीक्रेट ये है कि वो माइक्रो एक्सप्रेशंस को काफी ध्यान से देखते हैं। जब वो किसी से मिलते हैं वो बस उनकी बातों पर फोकस नहीं करते बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशंस को भी रीड करते हैं। ये उन्हें समझने में मदद करता है कि सामने वाला किस चीज पर झूठ बोल रहा है या किस चीज में इंटरेस्टेड है। आप भी ये स्किल डेवलप कर सकते हैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा शार्प बनाकर। माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझना आपको रियल इमोशंस को समझने में मदद करता है। अगर आप किसी को काफी देर तक देखते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं जब उनका चेहरा किसी छोटे मोमेंट के लिए टेंशन या डिस्कम्फर्ट दिखाता है। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस उनके सबकॉन्शियस इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप ये रीड कर पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो उनके असली फीलिंग्स से मैच करते हैं या नहीं। बिलियनियर्स भी ये टेक्निक यूज करते हैं अपनी बिजनेस डील्स में। जब वो किसी पोटेंशियल पार्टनर या इन्वेस्टर से मिलते हैं तो वो माइक्रो एक्सप्रेशंस देख कर डिसाइड करते हैं कि वो इंसान कितना रिलायबल है। अगर कोई पर्सन बार बार अपनी आंखों को झुका रहा है या ज्यादा स्माइल कर रहा है तो वो सिग्नल्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो अपनी असली फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस टेक्निक से
वो अपने डिसीजन मेकिंग को और एक्यूरेट बना लेते हैं। जब आप माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्पन करना होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को ज्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे। ये स्किल आपको सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी काफी मदद कर सकती है। आप समझ पाएंगे कि सामने वाला आपसे क्या छुपा रहा है और किस वजह से वो रिएक्ट कर रहा है। तो अगले बार जब आप किसी से बात करें, तो अपने ध्यान को उनके चेहरे पर रखें। उनकी आंखों का मूवमेंट, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सब आपको उनकी असली फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस आपको उनके इमोशंस को डायरेक्टली समझने में मदद करेंगे। ये एक ऐसे स्किल है जो आपको हर कॉन्वर्सेशन को ज्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करेगा। 12th, फ्रेमिंग, हाउ दे कंट्रोल कॉन्वर्सेशंस सटली। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग किस तरह से अपनी बात को फ्रेम करते हैं कि आप उनकी तरफ पूरी तरह से अलाइंड हो जाते हो बिना किसी रेजिस्टेंस के। ये एक पावरफुल टेक्निक है जो बिलियनियर्स अपनी कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। फ्रेमिंग का मतलब है किसी कॉन्वर्सेशन को एक ऐसे एंगल से प्रेजेंट करना जिससे सामने वाले को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में आसानी हो। यह एक ऐसे मेंटल शिफ्ट क्रिएट करता है जिसमें आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो आपके लिए ही बेस्ट ऑप्शन है। बिलियनियर्स फ्रेमिंग का यूज करते हैं जब उन्हें किसी नेगोशिएशन में अपना पॉइंट प्रूव करना होता है। वो अपने वर्ड्स को इस तरह से चूज करते हैं कि सामने वाला उनके पर्सपेक्टिव को नेचुरली एक्सेप्ट करे। जैसे अगर आपको किसी डील के लिए कन्विंस करना हो, तो आप फ्रेमिंग का यूज करके अपने ऑफर को एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखा सकते हैं जिसमें सामने वाला खुद को मिस नहीं करना चाहेगा। यह अपने ऑडियंस को गाइड करने का एक सटल तरीका है। फ्रेमिंग का यूज सिर्फ बिजनेस डील्स में नहीं होता, यह आपके पर्सनल लाइफ में भी काफी यूजफुल है। अगर आप किसी से बात करते हो और आपको अपने पॉइंट को समझाने में मुश्किल हो रही है, तो आप फ्रेमिंग से उन्हें अपने पर्सपेक्टिव को समझा सकते हो। आप जब किसी कॉन्वर्सेशन को ऐसे फ्रेम करते हो कि सामने वाले को लगता है कि उनका इंटरेस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू में है, तो उन्हें अपने आप को कन्विंस करना आसान हो जाता है। यह टेक्निक अपने मैसेजेस को क्लियर और कंसाइज बनाने में मदद करती है। जब आप अपने कॉन्वर्सेशन का फ्रेम सेट करते हैं, तो आपके वर्ड्स ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। बिलियनियर्स अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो सीधा उनकी टारगेट ऑडियंस के इमोशंस और थॉट्स को टच करें। इस टेक्निक को सीखकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने आइडियाज को इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रेमिंग को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में अप्लाई करके आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और पर्सुएसिव हो सकते हैं। अगर आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, तो फ्रेमिंग आपको अपने पॉइंट को लॉजिकली प्रेजेंट करने में मदद करती है। यह आपको अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करने का एक ऐसे टूल देता है जिससे आप इजीली ऑडियंस को अपने साइड में ला सकते हैं। इससे आप अपने गोल्स को अचीव करने में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप ये टेक्निक अपने लाइफ में अप्लाई करते हो, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी कॉन्वर्सेशंस का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। आप अपनी बात को इस तरह से फ्रेम कर पाते हैं कि सामने वाला आपकी सोच को अपना समझने लगता है। ये टेक्निक सिर्फ अपने बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, अपने पर्सनल लाइफ में भी इफेक्टिव हो सकती है। फ्रेमिंग से आप अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। 13th, मेंटल रिहर्सल एंड विजुअलाइजेशन। आपने कभी सोचा है कि आपका माइंड किस तरह से आपके एक्शंस को शेप करता है? मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन एक ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो बिलियनियर्स अपनी सक्सेस को बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है अपने गोल्स को अपने माइंड में पहले से इमेजिन करना, जिसे आप अपने फ्यूचर एक्शंस के लिए मेंटली प्रिपेयर कर सकें। जब आप अपने गोल्स को अपने माइंड में विजुअलाइज करते हो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हो, क्योंकि आप अपनी माइंड को ऑलरेडी सक्सेस का एक्सपीरियंस दे रहे होते हो। बिलियनियर्स ये टेक्निक डेली बेसिस पर अपने डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में यूज करते हैं। अगर उन्हें कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी हो, तो वो उससे पहले अपने माइंड में प्योर प्रेजेंटेशन को रिहर्स करते हैं, जिसमें वो अपने वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और रिस्पॉन्सेस को सोचकर प्रैक्टिस करते हैं। इससे उन्हें रियल सिचुएशन में अपने एक्शंस को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करने में मदद मिलती है। यह टेक्निक उन्हें किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम और फोकस रहने में हेल्प करती है। मेंटल रिहर्सल सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल सिचुएशंस के लिए भी काफी हेल्पफुल है। अगर आपको किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन या निगोशिएशन को हैंडल करना हो, तो आप अपने माइंड में
उस कॉन्वर्सेशन को विजुअलाइज कर सकते हो। इससे आप अपने रिस्पॉन्सेज को बेटर प्रिपेयर करते हो और जब रियल सिचुएशन आती है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने गोल्स अचीव कर पाते हो। ये टेक्निक आपको अपने फियर्स को दूर करने में मदद करती है और आप अपने गोल्स के लिए मेंटली रेडी हो जाते हो। आपको जब भी लगता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने में स्टक हो गए हो तो मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन का यूज करके आप अपनी अप्रोच को शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप अपने माइंड में सक्सेस को रिपीटेडली विजुअलाइज करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाता है और आप नेचुरली उस डायरेक्शन में अपने एक्शंस को फोकस करने लगते हो। ये टेक्निक आपको हर स्टेप में मोटिवेट करते हैं और आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हो। बिलियनियर्स के लिए यह टेक्निक सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि ये उनके डेली रूटीन का एसेंशियल पार्ट है। उनका माइंड कॉन्स्टेंटली अपने नेक्स्ट मूव को प्रिपेयर करता है और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी माइंड की पावर का फुल यूज करते हैं। अगर आप अपने लाइफ में इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो आप अपने एक्शंस को डेलिब्रेट और फोकस्ड बना पाते हैं। ये आपको हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली फेस करने में मदद करता है। मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि वो कैसे सक्सेसफुल डिसीजंस ले, अपने फियर को कैसे हैंडल करें और अपने गोल्स तक कैसे पहुंचें। ये टेक्निक आपको अपनी फोकस और क्लैरिटी को इंप्रूव करने में मदद करती है। जब आप अपने गोल्स को अपने माइंड में देखते हो तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स उसे अपने एक्शंस के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं और आप अपने गोल्स के लिए ज्यादा मोटिवेटेड और ड्रिवन फील करते हैं। 14th, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन एंड ब्रेन रिचार्ज रिचुअल्स। बिलियनियर्स अपनी स्लीप को एक प्रायोरिटी समझते हैं। आपको लगता होगा कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा काम करते हैं, पर रियलिटी ये है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए प्रॉपर स्लीप को इंपॉर्टेंस देते हैं। स्लीप ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपने स्लीप साइकिल को परफेक्ट बनाना ताकि आपके ब्रेन को फुल रिचार्ज मिले। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप अपनी कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। ये आपके बॉडी को रेस्ट और रिपेयर देने में मदद करता है, जिससे आप अगले दिन ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करते हो। बिलियनियर्स अपने स्लीप एनवायरनमेंट को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे कि डार्क रूम, कंफर्टेबल टेम्परेचर और नॉइज फ्री सराउंडिंग्स। ये सब चीजें ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करती हैं और आपको डीप स्लीप मिलती है। अगर आप अपने स्लीप एनवायरनमेंट को इंप्रूव करते हैं तो आप अपने ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपका मेंटल क्लैरिटी और फोकस बेटर हो जाता है। यह उनको हर दिन अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को डिलीवर करने में मदद करता है। अगर आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप अपने प्रोडक्टिविटी को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। बिलियनियर्स का एक और स्लीप रिचुअल है उनका बेड टाइम रूटीन। वो अपने दिन को एंड करने के लिए कुछ काल्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे रीडिंग, मेडिटेशन या जर्नलिंग। इससे उनका माइंड रिलैक्स होता है और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये रिचुअल्स उनको अपनी ब्रेन को रिचार्ज करने में मदद करती है ताकि वो अपने नेक्स्ट डे के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें। अगर आप अपने बेड टाइम रिचुअल्स को इंप्रूव करते हैं तो आप अपने स्लीप साइकिल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने ब्रेन को फुली रिचार्ज कर सकते हैं। जब आप अच्छी नींद लेते हो तो आपका ब्रेन अपने लर्निंग और मेमोरी कंसोलिडेशन प्रोसेस को बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। बिलियनियर्स ये समझते हैं कि उनका सक्सेस उस दिन की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और अच्छी नींद उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करती है। इसलिए वो अपने स्लीप पैटर्न्स को केयरफुली ट्रैक करते हैं और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं जो उनको बेटर स्लीप देने में मदद करें। अगर आप अपने स्लीप हैबिट्स को इंप्रूव करते हैं तो आप अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को नेचुरली बेटर बना सकते हैं। स्लीप ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने स्लीप को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आप अपने ब्रेन की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं और आप अपने एक्शंस को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करते हैं। ये टेक्निक बिलियनियर्स अपनी डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वो अपने ब्रेन को फुली रिचार्ज कर सकें और हर दिन अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकें। अगर आप स्लीप ऑप्टिमाइजेशन को अपनी रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो आप अपने मेंटल क्लैरिटी और फोकस को नेचुरली एनहांस कर सकते हैं। बिलियनियर्स अपने स्लीप के इंपॉर्टेंस को समझते हैं और अपने ब्रेन को प्रॉपर्ली रिचार्ज करने के लिए रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अगर आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करते हैं और अपने बेड टाइम रूटीन को इंप्रूव करते हैं तो आप अपने ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और मेंटल वेलबीइंग को एनहांस कर सकते हैं।
यह आपको अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस लेने और अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करने में मदद करता है। स्लीप ऑप्टिमाइजेशन एक सिंपल येट पावरफुल टूल है जो आपकी मेंटल क्लैरिटी और फोकस को इंप्रूव करने में मदद करता है। 15th, बिलियनियर्स यूज ऑफ जर्नलिंग एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग। बिलियनियर्स अपने दिन के एंड में एक हैबिट फॉलो करते हैं जो उनकी ग्रोथ और डिसीजन मेकिंग को बूस्ट करती है, जर्नलिंग। जर्नलिंग सिर्फ थॉट्स को लिखने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल टूल है जो आपको अपने आइडियाज को क्लैरिफाई करने में मदद करता है। जब आप अपने गोल्स, प्लान्स और चैलेंजेस को लिखते हैं तो आप अपने माइंड को क्लियर करते हैं। ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप से सवाल करते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं और अपनी एक्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। ये प्रोसेस आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। सेल्फ क्वेश्चनिंग एक और टेक्निक है जो बिलियनियर्स अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। ये सिंपल लगता है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। सेल्फ क्वेश्चनिंग का मतलब है अपने आप से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना जो आपके ग्रोथ और इंप्रूवमेंट को चैलेंज करें। जैसे, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, या मेरी करंट स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। ये क्वेश्चंस आपको अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं और आपके थॉट प्रोसेस को शार्पन करते हैं। जब आप अपने एक्शंस को रेगुलरली क्वेश्चन करते हो तो आप अपने डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करते हो। बिलियनियर्स का यह बिलीफ है कि जर्नलिंग और सेल्फ क्वेश्चनिंग से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करते हो। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हो तो आप उन्हें विजुलाइज करते हो और अपने गोल्स को अच्छे से समझते हो। इस प्रोसेस में आप अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें चेंज करते हैं। यह आपको अपने इमोशनल स्टेट को बेटर कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप अपनी जर्नलिंग प्रैक्टिस को डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो आप अपने थॉट्स और एक्शंस को रेगुलरली अलाइन कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव होते हैं। बिलियनियर्स के लिए जर्नलिंग सिर्फ अपने थॉट्स लिखना नहीं, बल्कि अपने फेलियर्स को समझना और उनसे सीखना भी है। वो अपने मिस्टेक्स को नोट करते हैं और उनसे लेसन्स निकालते हैं। ये प्रैक्टिस उन्हें अपने मिस्टेक्स को रिपीट करने से रोकता है और उन्हें अपने एक्शंस को इंप्रूव करने का चांस देता है। सेल्फ क्वेश्चनिंग का भी ये ही रोल है। आप अपने डिसीजंस को एनालाइज करते हो और उनमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो। जब आप अपनी एक्शंस को रेगुलरली इवैल्यूएट करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को स्पीड अप कर सकते हैं। जर्नलिंग और सेल्फ क्वेश्चनिंग से आप अपने माइंड को रेगुलरली रिफ्रेश करते हो और अपने गोल्स को क्लियरली देखते हो। बिलियनियर्स का यह बिलीफ है कि जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं करते, तब तक आप अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस उनको अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है और उन्हें अपने स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रांग बनाने का अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप अपनी डेली रूटीन में जर्नलिंग और सेल्फ क्वेश्चनिंग को ऐड करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली मेक कर सकते हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग और जर्नलिंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप अपनी थिंकिंग को शार्पन कर सकते हैं। यह आपको ज्यादा क्लैरिटी और फोकस देता है और आप अपने एक्शंस को बेटर अलाइन करते हैं अपने गोल्स के साथ। जब आप अपने थॉट्स को एनालाइज करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं और अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को बेटर कंट्रोल करते हैं। यह आपको अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस और सेटिस्फैक्शन अचीव करने में मदद करता है। 16, इंफॉर्मेशन डाइट एंड डोपामिन डिसिप्लिन। आज के डिजिटल एरा में हम हर वक्त नए इंफॉर्मेशन से सराउंडेड हैं। हर चीज का एक अलर्ट, नोटिफिकेशन या पॉपअप होता है जो हमारी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करता है। यह कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को ओवरलोड करता है। बिलियनियर्स इसलिए अपना इंफॉर्मेशन डाइट बनाते हैं जिसमें वो सिर्फ एसेंशियल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। उनका फोकस हर चीज पे नहीं, बल्कि सिर्फ अपने गोल्स और प्रायोरिटीज पर होता है। जैसे एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन अपनी फूड डाइट को केयरफुली चूज करता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल इंसान अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को केयरफुली सेलेक्ट करता है। डोपामिन एक केमिकल जो हमारे ब्रेन में होता है, वो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब हम किसी प्लेजरेबल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जैसे सोशल मीडिया चेक करना या गेमिंग, डोपामिन रिलीज होता है। ये चीजें हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एडिक्टिव हो सकती हैं। बिलियनियर्स अपने डोपामाइन लेवल को कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचने के लिए अपनी हैबिट्स को रेगुलेट करते हैं।
ताकि वो अपने टाइम को प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट कर सकें, ना कि सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर में। डोपामाइन डिसिप्लिन का मतलब है अपने ब्रेन को लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए ट्रेन करना। जब आप अपने हैबिट्स को मॉडिफाई करते हो और डेली रूटीन में स्ट्रक्चर डालते हो, तो आप अपने डोपामाइन रिस्पॉन्स को मैनेज करते हो। इससे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की क्रेविंग कम होती है और आप अपने गोल्स के लिए फोकस्ड रहते हो। बिलियनियर्स अपने टाइम को केयरफुली प्लान करते हैं और वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए टाइम ब्लॉकिंग जैसे टेक्निक्स का यूज करते हैं। उनका एम होता है कि वो अपने फोकस को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे लगाएं, न कि टाइम वेस्टिंग टास्क पे। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन डाइट का, जो है अपने माइंड को अननेसेसरी, नेगेटिव और डिस्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन से दूर रखना। जब आप हर चीज का न्यूज, सोशल मीडिया या इरेलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपके माइंड में अननेसेसरी क्लटर हो जाता है। इससे आपका फोकस डिस्टर्ब होता है और आप अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे पाते। बिलियनियर्स इसलिए अपनी इंफॉर्मेशन सोर्सेज को केयरफुली चूज करते हैं। वो सिर्फ ट्रस्टेड क्वालिटी सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिससे उनका टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। ये उनको अपने टास्क्स पे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। बिलियनियर्स का इंफॉर्मेशन डाइट के साथ एक और डिसिप्लिन होता है अपने मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करना। जब आप नेगेटिव न्यूज या इरेलेवेंट टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट करते हो, तो वो आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। इसलिए वो अपने माइंड को पॉजिटिव, एम्पावरिंग और मोटिवेटिंग कंटेंट से भरते हैं। वो मोटिवेशनल बुक्स, पॉडकास्ट और पीपल से अपने थॉट्स को अलाइन करते हैं। इससे उनका माइंड क्लियर रहता है और वो अपने गोल्स को परस्यू करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जब आप अपने इंफॉर्मेशन डाइट को कंट्रोल करते हो और डोपामाइन डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तो आप अपनी लाइफ में ग्रेटर फोकस और क्लैरिटी लाते हो। आप अपने टाइम को वाइजली यूज करते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हो। यह आपको एक बेटर डिसीजन मेकर बनाता है और आप अपने ड्रीम्स को रियलिस्टिकली अचीव करने में सक्सेस पाते हो। 17. द 80-20 रूल इन बिलियनियर थिंकिंग, परेटो प्रिंसिपल। आपने सुना है ना परेटो प्रिंसिपल के बारे में? यह प्रिंसिपल कहता है कि आसपास परसेंट रिजल्ट्स बेस्ट परसेंट एफर्ट्स से आते हैं। बिलियनियर्स इसे अपनी डेली लाइफ और बिजनेस डिसीजंस में अप्लाई करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स पे अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मैक्सिमम रिजल्ट्स पाते हैं। वो समझते हैं कि सब चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए वो अपने फोकस को सिर्फ उन्हीं टास्क पे रखते हैं जो उनको ज्यादा रिटर्न देने वाले होते हैं। हर चीज पर अपना टाइम वेस्ट करना उनके लिए अननेसेसरी होता है। इस प्रिंसिपल का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रायोरिटाइजेशन। बिलियनियर्स हर दिन अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। वो पहले उन चीजों को करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं और बाकी चीजों को अवॉइड करते हैं। आप भी अगर ये प्रिंसिपल अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे और आप अपने गोल्स पर फोकस रहेंगे। जैसे अगर आपके पास 10 टास्क्स हैं, तो उनमें से 2 या 3 टास्क्स ऐसे होंगे जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। उन्हीं टास्क्स पे फोकस करके आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। बिलियनियर्स का माइंडसेट ये होता है कि वो अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट करें। उनका टाइम इतना वैल्यूएबल होता है कि वो अपने एफर्ट्स को हर जगह नहीं लगाते। उनका फोकस होता है उन्हीं चीजों पर जो उनको सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं। अगर आप अपनी डेली रूटीन में परेटो प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको लगने लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी ज्यादा आता है और आप काफी प्रोडक्टिव फील करते हैं। ये प्रिंसिपल उनको हेल्प करता है जो बिजी फील करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं देख पाते। अगर आप हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जो आपके गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बिलियनियर्स ये जानते हैं कि लाइफ लिमिटेड है और उनके पास टाइम कम है, इसलिए वो अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और उन चीजों को सबसे ज्यादा टाइम देते हैं जो उनको सक्सेस तक ले जाएंगी। परेटो प्रिंसिपल के थ्रू बिलियनियर्स अपनी एनर्जी को भी कंजर्व करते हैं। अगर वो हर चीज में अपनी एनर्जी डालेंगे, तो उनका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। इसलिए वो अपने एनर्जी को सिर्फ उन्हीं चीजों पे लगाते हैं जो उनकी गोल्स और विजन के लिए जरूरी होते हैं। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है जिससे वो अपनी लाइफ को एफिशिएंट बना पाते हैं। आप भी अगर अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका डे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करेंगे।
बिलियनियर्स ये भी समझते हैं कि हर चीज पर ज्यादा एफर्ट देने की बजाय उन्हें अपने एफर्ट्स को फोकस्ड और टारगेटेड बनाना चाहिए। इसलिए वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को कंटिन्यूअसली रिफाइन करते हैं, लेकिन सिर्फ उन एरियाज में जो उनके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल होते हैं। ये उन्हें एक एज देता है और वो अपने कंपेटिटर्स से आगे निकालते हैं। अगर आप भी ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो आप अपने ग्रोथ और सक्सेस को स्पीड अप कर सकते हैं। 18 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स यूज्ड इन बिजनेस डील्स। आपने कभी सोचा है कि बिजनेस डील्स में कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आपको किसी ने कन्विंस कैसे कर लिया? यह सब होता है साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के वजह से। बिलियनियर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ये ट्रिगर्स यूज करते हैं जो लोगों को उनकी बात मान लेने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इन ट्रिगर्स का यूज करके वो अपनी डील्स को सक्सेसफुल बनाते हैं और अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप भी इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझ के अपनी बिजनेस डीलिंग्स में यूज करेंगे तो आप अपने आप को एक स्टेप आगे पाएंगे। सबसे पहला साइकोलॉजिकल ट्रिगर है रेसिप्रोसिटी। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको कुछ देना चाहता है। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। बिलियनियर्स ये ट्रिगर यूज करते हैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स या पार्टनर्स को कुछ वैल्यूबल देकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे अगर आप किसी क्लाइंट को फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं तो वो भी आपके ऑफर को सीरियसली कंसिडर करेगा। रेसिप्रोसिटी का रूल काफी इफेक्टिव होता है जब आप अपने बिजनेस डील्स में ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं वो है स्केर्सिटी। जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो हम उसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। बिजनेस डील्स में जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस लिमिटेड टाइम ऑफर होता है तो कस्टमर्स जल्दी से डिसीजन लेते हैं। बिलियनियर्स इस ट्रिगर को यूज करते हैं अपने बिजनेस में अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए। जैसे लिमिटेड स्टॉक या ऑफर एक्सपायर्स इन 24 आवर्स। ऐसे स्टेटमेंट्स लोगों को अपने डील्स की तरफ क्विकली अट्रैक्ट करते हैं और वो जल्दी डिसीजन लेते हैं। सोशल प्रूफ भी एक पावरफुल ट्रिगर है। हम लोग अपनी डिसीजंस को दूसरों के एक्शंस के बेसिस पर बनाते हैं। अगर आपको पता चले कि एक बिलियनियर या सक्सेसफुल पर्सन किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो आप भी उसे बाय करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। बिजनेस डील्स में यह ट्रिगर काफी इंपैक्टफुल होता है। बिलियनियर्स ये ट्रिगर यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पॉपुलर बनाने के लिए। इसलिए आपको अपने बिजनेस डील्स में टेस्टिमोनियल्स या सक्सेस स्टोरीज का यूज करना चाहिए जो पोटेंशियल क्लाइंट्स को ट्रस्ट दिले और उन्हें कन्विंस करे। एंकरिंग भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो बिजनेस डील्स में काफी कॉमन होता है। जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई शो करते हैं तो फिर उसके बाद कोई लोअर प्राइस ऑफर करना कंपैरेटिवली सस्ता लगता है। यह ह्यूमन माइंड का ट्रिक है जिसमें पहला प्राइस देखकर दूसरा प्राइस अट्रैक्टिव लगता है। बिलियनियर्स इसको अपने डील्स में इंप्लीमेंट करते हैं और प्राइस को स्ट्रेटेजिकली सेट करते हैं ताकि कस्टमर को डील काफी वैल्यूबल लगे। अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने डील्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है अथॉरिटी। जब कोई एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस पर्सन कुछ कह रहा हो तो हम उसकी बात पे ज्यादा बिलीव करते हैं। बिजनेस डील्स में अथॉरिटी का यूज करना काफी पावरफुल होता है। बिलियनियर्स अपने आप को अथॉरिटी पोजीशन में रखते हैं ताकि उनका ओपिनियन और आइडियाज लोग सीरियसली लें। अगर आप भी अपने फील्ड में अथॉरिटी बिल्ड करेंगे तो आप अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स के लिए ट्रस्टवर्दी बनेंगे। ये ट्रिगर आपको अपने बिजनेस डील्स को स्मूथली क्लोज करने में हेल्प करेगा। इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का यूज करके आप अपने बिजनेस डील्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। 19th बिलियनियर पैटर्न रिकग्निशन एंड इंट्यूइशन। आपने कभी नोटिस किया है कि जो बिलियनियर्स होते हैं उनके डिसीजंस काफी एक्यूरेट होते हैं बिना किसी डिटेल्ड एनालिसिस के। इसका रीजन है उनका पैटर्न रिकग्निशन और स्ट्रॉन्ग इंट्यूइशन। ये दोनों स्किल्स उनको ऐसे चीजें देखने में मदद करती हैं जो आम इंसान के लिए इनविजिबल होती हैं। बिलियनियर्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन से पैटर्न सीखते हैं जो उन्हें फ्यूचर सिचुएशंस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में भी इन पैटर्न्स को देखना सीख जाएंगे तो आप अपने डिसीजंस को बहुत बेहतर बना सकते हैं। पैटर्न रिकग्निशन का मतलब होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट में जो चीजें हो रही हैं उनमें सिमिलैरिटी देखकर आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। जैसे अगर आपको बिजनेस वर्ल्ड में कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो आप उसे समझकर अपने स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हो।
बिलियनियर्स ये काम नेचुरली करते हैं। उनके पास एक इंट्यूटिव फीलिंग होती है जो उन्हें बताती है कि कोई चीज सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं, बस उन्हें उसके पैटर्न्स को समझना होता है। इंट्यूशन का रोल भी काफी सिग्निफिकेंट है बिलियनियर्स के डिसीजंस में। कभी कभी उन्हें एक ऐसा फीलिंग होता है जो लॉजिकल रीजनिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। ये फीलिंग उन्हें कैसे पता चलती है? यह उनके ब्रेन के उस पार्ट से होता है जो एक्सपीरियंस और मेमोरीज को प्रोसेस करता है। जब आप किसी चीज को कई बार ऑब्जर्व करते हो तो आपके ब्रेन में एक गट फीलिंग डेवलप हो जाती है। ये फीलिंग कभी कभी आपके लॉजिकल रीजनिंग से ज्यादा एक्यूरेट होती है। बिलियनियर्स इस इंट्यूशन को अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बना लेते हैं। जब आप अपनी लाइफ में पैटर्न रिकग्निशन और इंट्यूशन को अपनाते हैं तो आप भी अपने डिसीजंस को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ये स्किल्स आपको टाइम के साथ डेवलप होती हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं और नए पैटर्न्स देखते हैं, वैसे वैसे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता जाता है। बिलियनियर्स जो रिस्क लेते हैं वो सिर्फ लॉजिक पे नहीं बल्कि अपने गट फीलिंग और पैटर्न्स पे बेस्ड होते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी बिजनेस और पर्सनल लाइफ में बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ये स्किल्स सीखना और अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपने डिसीजंस को इंट्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक्यूरेट हो सकते हैं। जो बिलियनियर्स करते हैं वो आप भी कर सकते हैं, बस आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और इंट्यूशन को ट्रेन करना होगा। उनके जैसे डिसीजंस लेने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना और पैटर्न्स को समझना सबसे जरूरी चीज है। जैसे जैसे आप इन स्किल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे वैसे वैसे आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ज्यादा पावरफुल होगा। बिलियनियर्स की सक्सेस का एक मेजर रीजन ये है कि वो अपनी इंस्टिंक्ट और एक्सपीरियंस पे बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। अगर आप अपने लाइफ में भी ये पैटर्न रिकग्निशन और इंट्यूशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आप अपनी गोल्स को अचीव करने में ज्यादा एफिशिएंट होंगे। अपने एक्सपीरियंसेस को समझना और उनसे सीखना एक पावरफुल टूल है जो आपको अपने फ्यूचर के डिसीजंस में मदद दे सकता है। तो बिलियनियर्स की तरह अगर आप अपने पैटर्न रिकग्निशन और इंट्यूशन को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप भी अपनी जर्नी को बेहतर बना सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। 20. हाउ दे मेंटेन काम ड्यूरिंग केओस। कॉग्निटिव कंट्रोल। कभी नोटिस किया है कि जब दुनिया पैनिक करती है टैब सक्सेसफुल लॉग सबसे ज्यादा काम दिखाई देते हैं? इसका रीजन है कॉग्निटिव कंट्रोल। ये एक मानसिक कौशल है जो आपको भावनात्मक तूफान के बीच भी स्थिर रहने में मदद करती है। जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगता है, टैब कॉग्निटिव कंट्रोल आपको सोचने, डिसाइड करने और कामली रिएक्ट करने का स्पेस देता है। बिलियनियर्स ने इस स्किल को कॉन्शियसली डेवलप किया है। वो जानते हैं कि केओस टेम्पररी है लेकिन उनका रिएक्शन परमानेंट इंपैक्ट डाल सकता है, इसलिए वो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। कॉग्निटिव कंट्रोल का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कॉन्शियसली रेगुलेट करना। जब कोई क्राइसिस आता है टू एवरेज इंसान रिएक्ट करता है इम्पल्सिवली, लेकिन जो लोग कॉग्निटिव कंट्रोल मास्टर कर लेते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं थॉटफुली। बिलियनियर्स अपने दिमाग को पैनिक से दूर रखते हैं। वो अपनी ब्रीदिंग स्लो करते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं और सिचुएशन को कामली एनालाइज करते हैं। वो जानते हैं कि एक स्पष्ट मानसिक स्थिति से लिया गया निर्णय अधिक शक्तिशाली होता है तुलना में इंपल्सिव रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटैचमेंट। बिलियनियर्स पर्सनल इमोशंस को डिसीजंस पे डोमिनेट नहीं करने देते। वो प्रॉब्लम को एक आउटसाइडर की नजर से देखते हैं, जैसे एक स्ट्रैटेजिस्ट देखता है। वो इमोशनली अटैच नहीं होते फेलियर्स या केओस से। इससे उनका माइंड ज्यादा फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट रहता है। जब आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं पर उनका स्लेव नहीं बनते, तब आप रियल कॉग्निटिव कंट्रोल सीखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यहां काम आती है। कॉग्निटिव कंट्रोल के लिए डेली हैबिट्स भी मैटर करती हैं, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये सब एक्टिविटीज आपके दिमाग को ट्रेन करती हैं कामली प्रोसेस करने के लिए। जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तब आप धीरे धीरे अपनी रिएक्शंस पे कंट्रोल पाने लगते हैं। बिलियनियर्स मेडिटेशन को एक टूल की तरह यूज करते हैं क्लैरिटी और अवेयरनेस के लिए। उनका फोकस रहता है कि कैसे हर सिचुएशन में सेंटर्ड और अवेयर रहा जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये स्किल कोई सीक्रेट टैलेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस का रिजल्ट है।
आप भी डेली लाइफ में कॉग्निटिव कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आए या एंजाइटी फील हो, पॉज करिए, अपने ब्रेथ पे फोकस करिए, स्थिति को एक तीसरे व्यक्ति की नजर से देखिए, फर डिसीजन लीजिए। ये सिंपल हैबिट टाइम के साथ आपको इमोशनली रिजिलियंट बना सकती है। कॉग्निटिव कंट्रोल एक मेंटल मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। तो जब नेक्स्ट टाइम लाइफ केओटिक लगे या दुनिया पैनिक मोड में हो, याद रखिए बिलियनियर्स की तरह काम रहना पॉसिबल है। बस आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है, इमोशंस को एक्सेप्ट करना है और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना है। यही है बिलियनियर माइंडसेट का एक हिडन सीक्रेट, कॉग्निटिव कंट्रोल।